पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग। हमने बताया कि जब प्रेजेंट टेंस में फोर्सफुली वर्क होता है तो हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। जब पास्ट टेंस में फोर्सफुली वर्क होता है तो हैड टू का प्रयोग करते हैं, और जब फ्यूचर टेंस में फोर्सफुली वर्क होता है तो विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। ये हमने बात किया था। फिर हमने बताया कि टू के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, और वर्ब की सेकंड करेंगे तो भी गलत होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तब भी गलत होंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तब भी गलत होंगे। इसका मतलब कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू और शैल हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। आज हम बात करेंगे नीड और डेयर के प्रयोग पर। हम बात करेंगे आपसे नीड और डेयर का प्रयोग हम लोग आज पढ़ेंगे। नीड और डेयर को समझिए। नीड और डेयर के बाद हम आपसे बात करेंगे नीड नॉट और डेयर नॉट पर बात करेंगे आपसे। तो पहले हम नीड और डेयर पे बात करते हैं आपसे। देखिए यहां पर नीड और डेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, समझेंगे आप। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड भी होगी, वर्ब की थर्ड भी होगी, वर्ब में आईएनजी भी ढूंढेगा। तो ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमने आपसे पिछले वीडियो में बात किया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल नंबर में रहती है, और जब उस वर्ब में यस या अदर वर्ड जोड़ते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर नंबर में बदल जाता है। नाउन और वर्ब का कंट्रास्ट रिलेशन होता है कि नाउन स्वभाव से सिंगुलर होता है। जब उस नाउन में हम यस या अदर वर्ड जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल नंबर में बदलता है, जबकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेचर से प्लूरल होती है। जब उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या अदर वर्ड्स ऐड करते हैं तो वर्ब विल बी चेंज इनटू सिंगुलर नंबर, तो वह सिंगुलर नंबर में बदल जाती है। इसका मतलब कि वर्ब ऑलवेज गवर्न्ड बाय द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर से गवर्न होता है। तो अगर नीड और डेयर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब कि ये वर्ब प्लूरल नंबर में है। अब यह वर्ब, जब हम इस वर्ब को सिंगुलर नंबर में बदलेंगे तो इस वर्ब में यस या यस हम जोड़ेंगे तो ये वर्ब सिंगुलर नंबर में बदल जाएगी। अब हमें सिंगुलर नंबर में बदलने की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि सब्जेक्ट का नंबर अगर सिंगुलर है तो इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम सिंगुलर नंबर में बदलेंगे। अगर सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है तो यह ऑलरेडी प्लूरल नंबर में है, इसको सिंगुलर में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल हम देते हैं, यहां पर देखिए राम नीड्स अ पेन। राम को एक पेन की आवश्यकता है। देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आ रही है तो ये वर्ब सब्जेक्ट के नंबर से गवर्न हो रहा है। अगर ये सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो इस वर्ब का नंबर भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हमने नीड में यस जोड़ दिया। देखिए यहां पर नीड में यस जोड़ा। अब ये कौन सा टेंस बना? ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो राम जब एक वचन में है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यहां देखिए डज नॉट, और जब डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो हमारी ये सहायक क्रिया की तरह डज काम कर रहा है। अब ये ऑलरेडी सिंगुलर में है तो इसमें यस या यस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां देखिए आप नीड अ पेन नेगेटिव बन गया। दूसरा एग्जांपल आप देखिए यहां पर
यू डेयर टू अटेंड दी क्लास। यहां पर एक देखें और थोड़ा सा और देखिए, यू सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है, डेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये डेयर गवर्न किससे हो रही है, यू से। यू का नंबर अगर प्लूरल है तो डेयर का नंबर भी प्लूरल है। देखिए, डेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डेयर इज ऑलरेडी इन प्लूरल नंबर, डेयर ऑलरेडी प्लूरल नंबर में है, इसलिए इसमें नो नीड टू चेंज, इसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। अगर यही सब्जेक्ट हम सिंगुलर में कर देते तो ये वर्ब भी सिंगुलर में हो जाता, तो इस वर्ब में हम यस या यस जोड़ देते। ये भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही कॉन्सेप्ट है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो गवर्न होती है सब्जेक्ट के नंबर से, और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सिंगुलर में होगी, तो उस वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे। सब्जेक्ट का नंबर अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्लूरल में होगी, उस समय यस या यस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इस सेंटेंस को हम निगेटिव में बदलते हैं। जब निगेटिव में बदलेंगे तो देखिए हम क्या करते हैं, यू के साथ डू नॉट डेयर टू अटेंड दी क्लास। यहां देखिए आप, यहां डू नॉट लिखा गया, डू यहां सहायक क्रिया है। यहां पर देखें, जब सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लगाया, सब्जेक्ट एक वचन में हुआ तो इसी डू में हमने ईएस लगाकर सिंगुलर बना दिया, इसलिए जो मुख्य क्रिया है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जब नीड और डेयर का प्रयोग हम अफर्मेटिव में करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल में बदलती है। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ डू नॉट, उस समय हमारा नीड और डेयर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और देखिए एग्जांपल, सीता नीड्स टू बाई अ पेन। देखिए सीता एक वचन में है, हमने नीड में यस जोड़ा, अफर्मेटिव में सेंटेंस है, यस जोड़कर सिंगुलर बनाया। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अगर इसका हम नेगेटिव बनाते हैं तो देखिए यहां पर सीता डज नॉट नीड टू बाई अ पेन। यहां देखें, अब सीता एक वचन में, इसलिए हमने डज नॉट लगाया। जब डज ही सिंगुलर में हो गया तो नीड को अब सिंगुलर बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका रहा नीड और डेयर का प्रयोग, या नीड और डेयर का प्रयोग हम यहां बता रहे हैं मेन वर्ब के रूप में। तो जब नीड और डेयर मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो नीड और डेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में बदलता है। नीड और डेयर, नीड एंड डेयर आर ऑलरेडी इन प्लूरल नंबर, यू वांट टू मेक सिंगुलर, ऐड यस और यस आर अदर वर्ड्स। आप दूसरे वर्ड को जोड़कर आप सिंगुलर बनाएंगे, वाई यू वांट टू मेक सिंगुलर। हम क्यों सिंगुलर बनाना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, इसलिए हम वर्ब में यस या यस जोड़कर सिंगुलर बना रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस नीड और डेयर के बाद इसी नीड में और डेयर में हम नॉट जोड़ देंगे। जैसे ही नीड और डेयर में हम नॉट जोड़ते हैं तो नीड और डेयर मॉडल ऑक्सिलरी का कार्य करने लगता है, जिसको हम कहते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसका एक और भी नाम है मार्जिनल वर्ब या सेमी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी की तरह कार्य करने लगता है। उस समय नीड नॉट और डेयर नॉट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह सिंगुलर नंबर में बदलता ही नहीं है, वह हमेशा नीड नॉट और डेयर नॉट प्लूरल में ही रहता है, क्योंकि वह मॉडल ऑक्सिलरी की तरह कार्य करता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उस नीड नॉट और डेयर नॉट में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि वह मॉडल ऑक्सिलरी का कार्य करता है। उसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, उसको मार्जिनल वर्ब भी कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग कैसे होता है। यहां पर देखें, नीड नॉट
डेयर नॉट का प्रयोग। अब ये नीड में हमने नॉट जोड़ दिया और डेयर में नॉट जोड़ दिया, निगेटिव बन गया ऑलरेडी। जैसे ही नीड और डेयर में हम नॉट जोड़ते हैं ये हो जाता है नीड नॉट और डेयर नॉट। नीड नॉट और डेयर नॉट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करने लगता है, जिसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जिसको मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं। उस समय नीड नॉट और डेयर नॉट में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसमें यस या यस जोड़कर हम सिंगुलर नहीं बनाते हैं। सब्जेक्ट का नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा नीड नॉट और डेयर नॉट का ही प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं यहां पर, जैसे शी नीड्स नॉट कॉल मोहन। देखिए यहां पर सेंटेंस हमारा गलत हो रहा है, हमने नीड में नॉट जोड़ दिया। जब नीड में नॉट जोड़ दिया तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करने लगा, जिसको मार्जिनल वर्ब भी कहते हैं, जिसको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है तो ये सिंगुलर में बदलता नहीं है, चाहे इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, यह यूज होता है। इसी प्रकार इसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। देखिए सी का नंबर सिंगुलर है, हमने नीड में यस जोड़कर सिंगुलर बनाया, जबकि इसमें हमने नॉट लिखा है, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब हम कैसे बनाएंगे, शी नीड नॉट कॉल मोहन। कॉल मोहन, यहां देखिए आप, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया। देखिए हमने नहीं जोड़ा है, यहां देखिए यहां देखें, यू नीड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुम्हें इस प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सब्जेक्ट का कार्य यू कर रहा है, यू का नंबर प्लूरल है, तब भी हमने नीड नॉट लगाया, सेंटेंस हमारा सही है। यहां पर देखिए सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है, तब भी हमने नीड ही नॉट लगाया, ये भी सही है, लेकिन हमने यहां यस लगा दिया, सेंटेंस आपका गलत हो गया। इसी में से नॉट हटा देंगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी, और ये गवर्न होने लगेगी सब्जेक्ट के नंबर से। तो जब सब्जेक्ट के नंबर से गवर्न होगी तो सब्जेक्ट का नंबर अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब का नंबर भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी इन प्लूरल नंबर, वो हमेशा प्लूरल नंबर में ही रहती है। यहां देखिए यहां देखें, ही डेयर्स नॉट अपोज हिम। देखें यहां पर ही का नंबर सिंगुलर है, हमने डेयर में नॉट लगाया, लेकिन यहां डेयर्स कर दिया, यस जोड़ के सिंगुलर बना दिया, जबकि ये मॉडल ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, तो ये गलत हो गया। अब ये सही कैसे होगा, ये आपका सही हो गया। तो हमने आपको पढ़ाया कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग। नीड नॉट और डेयर नॉट जब सेंटेंस में यूज होगा तो वह सेंटेंस नेगेटिव बनता है, और नेगेटिव बनता है, लेकिन नीड और डेयर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य करना एक कांस्टेंट वर्ब के रूप में हो जाता है, ये बदलता नहीं है सिंगुलर और प्लूरल में। लेकिन जब नीड नॉट और डेयर नॉट में से हम नॉट हटाते हैं तो नीड और डेयर मुख्य क्रिया का कार्य करने लगता है, मेन वर्ब का कार्य जब करता है तो मेन वर्ब के रूप में वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में परिवर्तन होता है। एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि जब हम नीड नॉट कर रहे हैं, डेयर नॉट कर रहे हैं, तो देखिए कॉल और अपोज के पहले टू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम नीड और केवल डेयर कर रहे हैं तो हम इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, कि जब नीड और डेयर मुख्य क्रिया का कार्य करता है तो उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव का तात्पर्य होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब नीड नॉट और डेयर नॉट करते हैं उस समय बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है।
बेयर इन्फिनिटिव का तात्पर्य ये होता है कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें टू का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि दोनों का अर्थ निकलता है ना ने नी। हमने पिछले टॉपिक में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब पढ़ा रहे थे तो आपसे चर्चा हमने किया था कि जब किसी वर्ब का उच्चारण ना ने नी से होता है तो उस वर्ब के पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव बनाते हैं। अब कुछ ऐसे रूल है जहां वर्ब का उच्चारण ना ने नी से होता है लेकिन टू का प्रयोग नहीं होता है। तो जब टू का प्रयोग नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, लेकिन उच्चारण ना ने नी से ही निकलता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कंपटीशन में, हम थोड़ा सा बेसिक में भी चर्चा करते रहे हैं। और जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ाएंगे और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को डिफाइड करेंगे तो नॉन फाइनाइट में रूल आपको वहां भी लिखवाएंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा में यहां भी आपसे कर देना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट में आप लिख लेंगे, कहीं यहां समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि कब इन्फिनिटिव बेयर हो जाता है और कब इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करते हैं। तो ये नोट में हम लिख दे रहे हैं आपको, नोट में कि नीड और डेयर याद रखें, नीड और डेयर जब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। देखिए कैसे होता है, देखिए राम नीड्स टू अटेंड द क्लास। यहां देखिए मेन वर्ब के रूप में राम का नंबर सिंगुलर है तो हमने नीड में यस जोड़ा, सिंगुलर बनाया, मुख्य क्रिया है। और देखिए ये टू अटेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हमने टू का प्रयोग किया तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव का निर्माण होता है। राम को क्लास अटेंड करने की आवश्यकता है, क्लास अटेंड करना, ना ने नी का उच्चारण हो रहा है, यहां टू का प्रयोग हम कर रहे हैं। यहां देखिए सीता डेयर्स टू गो देयर, सीता को वहां जाने की हिम्मत है, साहस है, साहस शक्ति है। इसका मतलब यह हुआ कि सीता एक वचन में है, डेयर्स मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, हमने डेयर में यस जोड़ के सिंगुलर बनाया। और टू गो, देखिए यहां पर टू गो वर्ब के पहले टू लगा, इन्फिनिटिव का यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है कि जब नीड और डेयर मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करता हो तो उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। एक रूल हो गया नोट में। अब देखिए इसको नोट 1 समझ लीजिए, आगे हम इन्फिनिटिव जब पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे। ये नोट 1 हो गया। अब नोट 2 में हम आते हैं, देखिए यहां पर अब नोट 2 में हम आते हैं। यहां पर देखिए नीड नॉट, डेयर नॉट। यहां देखें नीड नॉट और डेयर नॉट के बारे में हमने बताया आपसे कि जब नीड नॉट और डेयर नॉट मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज होता है तो उस समय एक तो सिंगुलर में बदलता नहीं है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल नीड नॉट और डेयर नॉट ही रहता है। दूसरी बात,
बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। क्या होता है बेयर इन्फिनिटिव? बेयर इन्फिनिटिव का मतलब कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उसका अर्थ निकलता है नाने नी से, उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। देखिए यहां पर यहां देखें, मोहन नीड नॉट हेल्प द पुअर। मोहन नीड नॉट हेल्प द पुअर। मोहन को गरीब लोगों की सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर देखें, हमने नीड में नॉट जोड़ दिया, तब नीड में नॉट जोड़ेंगे तो ये मॉडल ऑक्सिलरी मार्जिनल वर्ब हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए मोहन सिंगुलर नंबर में है, तब भी हमने नीड में यस नहीं जोड़ा क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी हो गया, अब ये बदलेगा नहीं। लेकिन देखिए हेल्प आ गया यहां पर, ये वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म है, ये इसको हम कहेंगे बेयर इन्फिनिटिव। मोहन डीड नॉट हेल्प द पुअर। मोहन को गरीब लोगों की सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। सहायता करना ना आ गया, जब ना आ गया तो इस वर्ब के पहले टू लगना चाहिए, इन्फिनिटिव का निर्माण होगा। लेकिन जब नीड नॉट आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेयर इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा बेयर इन्फिनिटिव। अर्थात हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे जबकि उच्चारण नानी से निकल रहा है, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इस पर तमाम क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए यहां पर, यहां देखें, सीता डेयर नॉट टॉक टू मोहन। देखिए डेयर नॉट आया जबकि सीता एक वचन में है, हमने डेयर में यस या यस नहीं लगाएंगे। अगर नॉट नहीं रहता तो डेयर को सिंगुलर में बदल दे, क्योंकि डेयर उस समय मुख्य क्रिया का कार्य करता है। अब ये डेयर नॉट का यूज किया हमने, और डेयर नॉट के बाद टॉक शब्द आ गया। टॉक आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये बेयर इन्फिनिटिव हो गया। अगर टू लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, जबकि हिंदी में जब इसका उच्चारण करेंगे तो इसका अर्थ ना देने से निकलता है। सीता डेयर नॉट टॉक टू मोहन। सीता को मोहन से बातचीत करने की हिम्मत नहीं है, बातचीत करना ना आ गया। और जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का उच्चारण ना देने से होता है तो उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू लगाते हैं, लेकिन नीड डेयर नॉट आ गया इसलिए बेयर इन्फिनिटिव में बदल गया। अगर टू लगा देंगे तो गलत हो गया, ध्यान से सुनेंगे। इसमें आईएनजी डिडंट में बदलेंगे तो गलत हो जाएगा। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी जिसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। तो ये टॉपिक हमने यहां समाप्त किया। हमने आपको बताया कि नीड नॉट मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करता है, तो वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में बदलता है। जब हम नीड में नॉट जोड़ देते हैं, डेयर में नॉट जोड़ देते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कार्य करने लगता है, जिसको हम कहते हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी या मार्जिनल वर्ब कहते हैं। उस समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात, हमने इंपॉर्टेंट वन में बताया कि नीड और डेयर के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, लेकिन जब नीड और डेयर में नॉट जोड़ देते हैं तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस वर्ब के पहले टू का प्रयोग हम नहीं कहते हैं। ये टॉपिक यहां पर आपका समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक की। देखिए अगले टॉपिक में हम किसका प्रयोग करते हैं।